हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रेडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माय लवली ट्रबल मेकर के एपिसोड। खाने की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जिमिंग शनिंची से बोल रहा होता है कि तुम लोग फाइट क्यों कर रहे हो। शनिंची सोचने लग जाता है, डैम ये कब आया, क्या जब मैं उसे किक मार रहा था तब आया था, अब क्या होगा। उस क्लास में जो कोर्ट में आया हुआ था लड़का, वो बोलता है कि सीनियर, इन लोगों ने हमारी जगह हमसे ले ली। बोल रहा होता है कि ना इसने मेरे पे बॉल भी मारी और इसने फाइट भी स्टार्ट करी। और शनिंची जो होता है बस वो एक ही चीज़ नोटिस कर रहा होता है कि वो लड़का उससे कांटेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों के शोल्डर टच हो रहे हैं। शिनजी का फ्रेंड कहता है कि ये ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हें ऑलरेडी कोड दे दिया था। और फिर शनिजी बोलता है कि हम ठीक है, अब यहीं पर रोक दो फाइट, और तुम थे जिसने फाइट स्टार्ट करी थी। लेकिन ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। इन्हें ऐसे रोकता है, शनिजी तो कुछ करता ही नहीं, वो बस देख रहा होता है इन्हें। और वो बोलता है कि ये तुम नॉनसेंस मत करो, तुमने हमारी इंसल्ट करी थी। वो लड़का बोलता है, मतलब शनिजी का फ्रेंड, कि तो हमने तुम्हें ऑलरेडी कोड रिटर्न कर लिया था, तो फिर तुमने हमारे ऊपर बकवास क्यों करी और हम पे बॉल क्यों फेंकी। शनिंची बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ भाई रुक जाओ, ज़मीन के सामने फाइट नहीं करनी। फिर वो ज़मीन के आगे बोलता है कि चलो शांत हो जाओ और शांति से बैठ के बात करो। शनिंची का फ्रेंड बोलता है, बॉस आप किसकी साइड हैं। शनिंची बोलता है, मैं एक्चुअली तुम्हारी साइड हूँ। और शनिंची का फ्रेंड बोलता है, तो आप उनकी तरफ क्यों खड़े हैं। और अपना हाथ उसकी तरफ लेके जा रहा होता है। ज़मीन उसका हाथ ब्लॉक कर देता है और कहता है कि ठीक है, आप बैठ के बात करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर अब मुझे समझ आ रहा है कि क्या हुआ है। इससे शनिंची का फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो शनिंची के शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है, ठीक है, किसी की गलती नहीं, क्योंकि मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि यहाँ पर आकर खेलें। और फिर वो बोलने लग जाता है, क्योंकि मैं आज भूल गया था कि यहाँ पर टीम प्रैक्टिस है और ये मेरी फॉल्ट है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और वो इतना सिंसियरली सबको सॉरी बोलता है। उसकी शाइन से वो लड़का जो कि बास्केटबॉल में मतलब कोर्ट में खेलने आया था, और शनिंची का फ्रेंड, उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा शाइनिंग लगती है उसकी सॉरी। फिर वो लड़का कहता है, आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा इसलिए आई क्योंकि इन्होंने हमारा कोट भी ले लिया, ऊपर से हमारी इंसल्ट भी करी थी। जिम बोलता है कि मुझे लगता है कि ये पक्का मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आप दोनों, क्या तुम दोनों मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। और शिनिंजी का फ्रेंड बोलता है, कर्सिंग, पर हमने तो किसी को कर्सिंग नहीं किया। और फिर वो इमेजिन करने लग जाता है जब उसने बोला था गो टू हेल कि क्या ये आपके बारे में बात कर रहे हैं फ्रुवत। नहीं नहीं, वो तो मजाक था, तुम भी ना मजाक में समझा करो। फिर वो जो जूनियर होता है वो कहता है, मुझे भी लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं स्माइल करके कहता है, ठीक है, तो फिर जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग अपना जो गेम है चालू रखिएगा। फिर जूनियर जाते हुए कहता है, ओके, जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम इसे बाद में देख लेंगे, अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और वो लोग बाई करते हैं और चले जाते हैं। और जिमिंग भी उनसे कहता है कि वे हाँ, हम भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फिर शनिंची जिमिंग की शोल्डर पर हाथ रख के बोलता है कि यार जिमिंग, तुम तो कितने अमेजिंग हो। अरे तुम्हें तो स्कूल वालों की तरफ से ना पीस अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक सब कुछ इतना ख़राब था और सब गुस्से में थे। मैंने डिसाइड भी किया था नहीं जाने को, पर अगर तुम नहीं आते तो शायद कुछ और ही होता। फिर वो बताने लगता है कि अगर तुम मेरे स्कूल आ चुके होते इससे पहले, तो फिर जहाँ मैं सबको मारा पीटा करता था वायलेंस की जगह, वहाँ पर सब लोग एक दूसरे से दोस्ती कर रहे होते। और मेरी मोम और टियान की मोम जो होती है वो मुझे मारती थी, उसकी जगह वो लोग मुझे इनकरेज करती और मुझे पैसे देती। फिर जिमी बोलता है कि वो तो क्या, मतलब मुझे पहले आ जाना चाहिए था। फिर बोलता है, शनिची मुझे बताओ, मैंने देखा भाई तुम फाइट कर रहे थे। शनिची बोलता है कि मुझे लगा हमने सब कुछ सेटल कर दिया, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो थे जिन्होंने स्टार्ट करा था। जिमी बोलता है, शनिची लेकिन फिर भी ये एक अच्छी बात नहीं है। फिर शनिची बोलता है, वो तो फिर मैं क्या करूँ। और पीछे उसके दोस्त सोच रहे होते हैं कि बॉस ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं अजीब तरीके से। फिर वो बोलता है कि दूसरा वाला कि अपनी आवाज़ ना धीरे रख के बोलो अगर तुम्हें पिटना नहीं है तो। और दूसरा फिर फ्रेंड बोलता है कि मुझे बस कुछ जानना है, कुछ तो चल रहा है, देखो उन्हें। और शनिंची सर पे ज़मीन टैप करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ना तो क्या तुम सबसे पहले मुझे नहीं बता सकते। शनिंची बोलता है, ओके, अगली बार से तुम्हें बता दूंगा। फिर जिमिंग शनिंची के फ्रेंड से बोलता है कि क्या तुम लोगों को अभी भी बास्केटबॉल खेलना है। उसके फ्रेंड कहते हैं, नहीं नहीं, आज के लिए स्किप करते हैं, कुछ और करेंगे। जिमिंग स्माइल करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो चलो चलते हैं कुछ खाने के लिए, यहाँ पर एक बारबेक्यू है यहाँ पर पास में ही, वहाँ पर चलते हैं खाने के लिए। उसका फ्रेंड कहता है ओके। फिर ये जाने जाने लग जाते हैं। शनिंची का फ्रेंड उसके पास आके कहता है कि ये बॉस, मैंने देखा कि एकदम सडनली याद आया कि ये वही लड़का है ना जिमिंग, कि वो पर्सन नहीं है जिसको आप परेशान करना चाहते थे। शनिंची बोलता है तो फिर वो बोलता है कि तो आप लोग इतनी जल्दी फ्रेंडली कैसे बने। शनिंची उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है कि वो सब पास था और वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। पे जिमिंग बुलाता है, शनिंची इधर आओ। और शनिंची इसके पास आके कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम थोड़ा देर चलोगे।
फिर उसके बाद जाके बोलता है कि हाँ तुम इतने हैप्पी क्यों लग रहे हो, क्या पढ़ रहे हो तुम। जिमिंग अपने फ़ोन में दिखा कहता है कि ये देखो, और वहाँ पे एक डॉग की लाइव वीडियो चल रही होती है। फिर जिमिंग बोलता है कि देखो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। शिनिची सोचता है क्या मैं एक डॉग हूँ। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग बारबेक्यू प्लेस पे आए होते हैं जहाँ पर वो लोग खा रहे होते हैं अच्छे से। फिर जिमिंग सबसे पूछता है कि हाँ तो मुझे बताओ सबका यहाँ पर कैसा लगा तुम्हें टेस्ट। उसके फ्रेंड बोलता है अच्छा है। और शनिची अपने ख्यालों में खोया होता है कि हाँ उस स्टेटमेंट से उसका क्या मतलब था, क्या वो मुझे कर्ज कर रहा था या फिर मुझे कह रहा था कि मैं एक डॉग जैसा हूँ। जिमिंग उसके सामने खाना मतलब बारबेक्यू लाते हुए बोलता है कि ये तुम खा क्यों नहीं रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। शनिची बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो फिर वो कहता है कि तो खाओ ना, फिर अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे टेस्ट नहीं करेंगे। और उसके फेस के आगे लेके जाता है, कहता है खाओ लो। फिर शनिची बोलता है कि अरे मैं अपने आप से कर लूँगा। जिमिंग बोलता है कि मेरे सामने इतना पोलाइट बनने की अच्छी ज़रूरत नहीं है। तो फिर शनिची भी जो है वो उसमें से खाना शुरू कर देता है। जिमिंग जो होता है अपने फ़ोन में कुछ तो कर रहा होता है। तो शनिची बोलता है कि ये तुम कर क्या रहे हो। कहता है कि तुम ना थोड़ी देर में पता चल जाएगा। शनिची कहता है कि ये तुम मुझे क्यों ड्रॉ कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि हिलो मत। और शनिची भी सीधा बैठ जाता है। जिमिंग सोचता है कि इसकी आई लैशेस कितने लॉन्ग हैं और इसके लिप्स और इसके फेस सब कुछ रेड है। एकदम जिमिंग का फेस भी रेड हो जाता है। फिर वो बोलता है क्या ये हो गया। फिर वो बोलता है ये हो गया। शनिची कहता है ये तुमने मुझ पर मेकअप क्यों लगा रखा है। जिमिंग कहता है क्योंकि तुम ब्लश कर रहे हो और इसे रियलिस्टिक आर्ट कहते हैं, ठीक है। और फिर शनिची और ब्लश करने लग जाता है, कहता है कि नो वे मैं नहीं ब्लश कर रहा कुछ भी। जिमिंग बोलता है कि लो अब ये लग नहीं रहे तुम दोनों एक जैसे। और शनिची शॉक हो जाता है, कहता है क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं एक डॉग जैसा दिख रहा हूँ। जिमिंग कहता है कि नहीं पापा तुम दोनों क्यूट हो इसीलिए, क्योंकि मुझे डॉग बहुत पसंद है। जब मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ तो शनिची कहता हूँ क्या। फिर जिमिंग सोचता है कि खुद सोचो ना इस बारे में, मतलब वो मन में बोलता है चलो कुछ भी नहीं, चलो अब खाना स्टार्ट करते हैं। शनिची शॉक हो जाता है कि वही मैं क्या सोचूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर उसके फ्रेंड कहते हैं शनिची की बॉस ये आ चुका है, ये लीजिए खाइए फटाफट। और फिर वो लोग अपना खाना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके फ्रेंड कहते हैं कि बॉस हमें बुलाना कभी अगर आपको ज़रूरत हो हमारी तो। शनिची कहता है ठीक है। शनिची कहता है श्योर, जब हम नेक्स्ट टाइम बास्केटबॉल खेलेंगे तो उस टाइम मैं बुलाऊंगा, ठीक है। तो वो लोग जाने लग जाते हैं और जिमिंग और शनिची एक दूसरे को दिख रहे होते हैं। जिमिंग कहता है कि कल हमें कब स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। शनिची बोलता है ये तुम बताओ क्या हमें कल लाइब्रेरी चलना चाहिए। जिमिंग बोलता है कि लाइब्रेरी मुझे नहीं लगता कि कन्वीनियंट है, अगर हम वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर शनिची बोलता है ओ ठीक है। जिमिंग बोलता है कि तुम्हें क्यों सडनली लाइब्रेरी जाना है, क्या तुम्हारा डोम जो है वो कन्वीनियंट नहीं है। फिर बोलता है अगर नहीं है तो तुम मेरे डोम में आ सकते हो कल। फिर वो कहता है वो ठीक है। फिर उन्होंने सोचता ठीक है ग्रेट, उसने मुझे अपने डोम में इनवाइट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे और हम जितना क्लोज आ रहे हैं हम एक अच्छे भाई भी बन जाएंगे। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे शनिची को अभी भी नींद नहीं आई होती है। कहता है कि नो आज भी मैं नहीं सो पाया, अब मैं क्या करूँ। और दूसरी साइड में जिमिंग का डोम दिखाया जाता है जहाँ जिमिंग को सपने आ रहे होते हैं कि यार इसका सपना बड़ा क्यूट है, जहाँ पे शनिची पपी की तरह से बोल रहा होता है बास्केटबॉल खेलने को, लेकिन जिमिंग उसके सर पे फिंगर टैप करता है जिससे उसका सर दर्द होने लग जाता है। फिर जिमिंग बोलता है हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। शनिची खुश हो जाता है और जिमिंग भी स्माइल कर रहा होता है अपना सपना देख के। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में जहाँ पर टियाना अपनी बुक को फोल्ड करते हुए कहता है कि नहीं अब मैं स्टडी नहीं करूँगा, मैं थक गया हूँ, मैं चलता हूँ सिस्टर से बात करूँगा। और फिर वहाँ पे वो सिस्टर को मैसेज करके बोलता है कि आई एम मतलब मैं यहाँ पर हूँ सिस्टर, क्या आपने मुझे मिस किया। फिर वो किस भेजता रहता है और यहाँ पर विली भी तुरंत उड़ के कहता है क्या उसने मुझे रिप्लाई करा। और साइड में दिखाया जाता है उसने जिमिंग को भी उठा दिया होता है और जिमिंग बोलता है कि ये लीवी अपनी आवाज़ नीचे रखो। लीवी कहता है सॉरी सॉरी। तो कहता है चलो ठीक है ये ग्रेट है, अब मैं उससे पूछ लूँगा मेरे बारे में। फिर वो बोलता है तुम इतनी रात तक जागी हो, क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे। वो हाँ कहती है हाँ जस्ट मैंने अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। लीवी सोचता है ठीक है मैं आज से पूछ लूँगा कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जा क्यों कहती है। तो भी बोलती है कि लास्ट टाइम तुमने बोला था कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में, तो तुम मुझे बताओ तुम मुझे जा क्यों कहते हो, ऐसा क्या हुआ। 5 मिनट बाद दिखाया जाता है कि मतलब लीवी का मैसेज मतलब टियाना का मैसेज आता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे बहुत स्लिप मतलब नींद आ रही है तो हम कल बात करते हैं इस बारे में। जैसे और गुड नाइट बोल के निकल जाती है और यहाँ पे लीवी बोलता रह जाता है कि नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ भाई रुक मत जा भाई छोटे भाई मत जा। सो जाता है। फिर वो बोलता है डैम मैं फिर से नहीं पता कर पाया, उसने बोला कि उसे लाइब्रेरी जाना है तो क्या मैं भी जाऊँ लाइब्रेरी।
क्या मुझे लाइब्रेरी जाकर उससे सामने से सामने पूछ लेना चाहिए कि ये तुम मुझे जा क्यों बोलती हो। फिर वो मेरे मुँह पे बुक मार के चले जाएगा, फिर वो गेट ले उस बोल के भाग जाएगी वहाँ से। इसलिए भी बड़ा परेशान था कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हमें सुबह का अलार्म दिखाया जाता है जो कि जिमिंग बंद कर रहा होता है, मतलब वो जिमिंग का अलार्म है। फिर वो बोलता है कि क्या शिनिंची उठ गया होगा। फिर वो शिनिंची को मैसेज करता है कि क्या तुम उठ गए। शिनिंची बोलता है हाँ मैं उठ गया, क्या तुम जल्दी आना चाहते हो। लीवी जो कि वहाँ नहीं होता, वो उठ चुका होता है, तो वो कॉल करके बोलता है लीवी तुम कहाँ पर हो, तुम आते वक्त ना मेरे लिए ना ब्रेड और दूध लेते आना, मतलब वही प्लेन जो ये लोग खाते होंगे। फिर लीवी कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं स्कूल में नहीं हूँ। और लीवी के फ़ोन से काफ़ी आवाज़ आ रही थी कि यंग मैन प्लीज़ यहाँ हटो, ये हटो। लीवी बताता है कि मैं ना बस में हूँ। फिर वो कहते हैं तुम जा कहाँ रहे हो। और फिर वहाँ से अनाउंसमेंट होती है कि आप सिटी लाइब्रेरी आ चुके हो, तो जिसे जिसे जाना है वो निकल जाइए। फिर वो बोलता है मतलब जिमिंग से कि मुझे जाना पड़ेगा। और फिर वो कहता है हाँ मुझे जाने दो। फिर हम सिटी लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहाँ पर टियान बोलता है कि ठीक है तो मैंने अपने चैप्टर्स फिनिश कर लिया, मैं रिलैक्स कर सकता हूँ थोड़ा। यहाँ पर बहुत सारी लव स्टोरी स्टार्ट हो सकती हैं, जैसे कि एक लड़की बुक शेल में से बुक निकाल रही हो, और फिर जैसे ही वो एक बुक निकाले उसके दूसरी तरफ से वो अपने प्रिंस चार्मिंग से मिल जाए। इसे मैं रियलिस्टिक बनाने के लिए खुद पर एक बार ट्राई करूँ। फिर वो जाता है और बुक्स निकालने लग जाता है, लेकिन उसे बुक की दूसरी साइड से कुछ भी नहीं दिखता। फिर बोलता है चलो ठीक है एक और बार ट्राई करते हैं, क्या पता मैंने रॉन्ग बुक चूज़ करी हो। लिटरेचर सेक्शन देखते हैं, हमें पीछे दिख रहा है ना लीवी भी है उसके। फिर बोलता है कि मुझे कौन सी निकालनी चाहिए। फिर वो एक बुक निकालता है और मैं सोचता है कि यार ये तो लंबा दिख रहा है काफ़ी, और ये हैंडसम भी होगा, और क्योंकि उसकी दूसरी साइड जो खड़ा था वो लीवी था। फिर लीवी बोलता है तुम और ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। लीवी बोलता है कि क्या तुम, इतने में देखता है कि जो टियान है उसने बुक्स रखे वो भग गया फिर से। टियान भरा के बोलता है ओ नो, मेरा तो सही में मन कर रहा था उसे पंच कर दूँ। लीवी यहाँ सोचता है क्या वो सच में मेरे से इतनी नफरत करता है, उसने मेरे से बात तक नहीं करी लग जाता है। लीवी सोचता है उसने मुझे कम्प्लीटली इग्नोर भी कर दिया है बिना कोई शब्द बोले। फिर उसकी तरफ हाथ लेके जाके बोलता है कि तो ऐसा बिहेव करा है जैसे कि अब मेरे कोई ज़रूरत ही नहीं है इसे। फिर उसे पकड़ के कहता है कि हे, और फिर उसका मुंह देखता है जो कि अजीब सा हो रहा होता है। फिर वो सोचते क्या मैंने इसे इतना सा ऐड कर दिया कि रोने वाला है। फिर उसे कहता है नहीं सॉरी। लड़का कहता है कि हे क्लासमेट क्या तुम मेरे को थोड़ी जगह दोगे। फिर लीवी सोचता है कि हम इतनी देर से एक दूसरे के फेस टू फेस बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए पूछना। इसे देख के लग रहा है कि कितना हर्ट है, क्या मुझे सच में से बात करनी चाहिए। फिर वो उसे देख के बोलता है कि वेट, क्या वो रो रहा है। अब मैं क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली में मुझे कहा जाता है कि जो टियान है वो वासियाँ ले रहा होता है क्योंकि वो थक गया है पढ़ाई करके। और मैंने सोचता है कि क्या भाई तुम जल्दी बोल नहीं सकते, तुम्हें क्या बोलना है, अगर नहीं तो फिर मैं जाऊँ यहाँ से। फिर जो लीवी होता है वो टियान को मतलब जिमिंग को मैसेज करता है कि ये भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे कंपनी दो। दूसरी साइड से जो जिमिंग होता है कहता है कि शांत हो जाओ शिनिंची और मैं पढ़ाई कर रहे हैं। फिर वो बोलता है क्या मेरे एक्स ने मेरी केयर नहीं करी, और अब मेरा सबसे अच्छा दोस्त है वो भी मेरी बात नहीं सुन रहा, क्या मैं इस दुनिया में इतना अकेला हूँ। फिर वो बोलता है मैं तुम्हारे में गलत था, क्या तुम शिनिंची के साथ जा रहे हो। फिर वो कहता है ओके मैं जा रहा हूँ, और इससे तो ज़मीन के ऊपर तो पहाड़ी आ जाता है। फिर वो कहता है कि लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड है। फिर शिनिंची नोटिस करता है कि ज़मीन किसी से स्माइल करते हुए बात कर रहा होता है, तो शिनिंची ना सोचता है कि भाई ये किससे बात कर रहा है इतना स्माइल करके। फिर वो बोलता है क्या ये इसके डैड है, क्या ये इसकी मॉम है, या फिर ये किसी और से फ्लर्ट कर रहा है। और ये सोच के वो अपना पेन जो है वो एक ही तरफ ले आता है, जैसे उसकी इंक एक जगह स्प्रेड होने शुरू हो जाती है। फिर जब बोलता है कि हे तुम रुक क्यों गए, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो मन सोचने लग जाता है कि मेरे को लगता है मुझे तुम जागते जागते सपना देखना चाहिए। नीचे बोलता है फिर वो बोलता है हमें ना बस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा ना। और फिर उसके पास आ जाता है। फिर वो बोलता है मैंने तुम्हें बताया ना ये पहले भी कि ये बहुत ईजी है, तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से अब समझाने की कोशिश करता हूँ। शनिंची का ध्यान तो पूरा उस पर ही होता है। तो फिर वो बोलता है कि जो ड्राइवर है वो यहाँ पर आ गया है, तो मैं जा रहा हूँ अपना फेस वॉश करने, फिर मैं लेकर आ जाऊँगा, तुम अपने क्वेश्चन पे वर्क करो। फिर वो बोलता है ओके। फिर यहाँ में दिखाया जाता है कि लीवी जिमिंग के फ़ोन पे मैसेज आए जा रहे होते हैं। शिनिंची सोचता है कि इसका मैसेज आ रहा है यार, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद को। फिर अपना हाथ आगे लेकर जाता है, लेकिन वो अपना दूसरे हाथ से पकड़ के कहता है कि नहीं कितना शेमफुल बन, और आवाज़ कम मतलब थोड़ा कम कर ले, ऐसा नहीं कर सकता तो, और मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद वो अपना रिजल्ट उसके सामने ला के मतलब पेपर उसके सामने ला के दिखाता है और कहता है कि देखो मैंने अपना काम कर लिया। जिम उसकी तारीफ करके कहता है कि ओह बहुत जल्दी कर लिया, तुम्हारी एक्यूरेसी भी हाई थी, चलो अब हम बास्केटबॉल खेलने जा सकते हैं। फिर वो दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं।
जिमी से बोल रहा होता है कि अगर तुम इसे सीरियसली ले लोगे तो मैं जीत जाऊंगा, और फिर वो स्कोर करता है। दूसरी साइड शनिची सोच रहा होता है क्या मैं इसे पूछ लूँ, मेरे में तो बिल्कुल एनर्जी नहीं आज किसी चीज़ की, और वो अभी भी फ़ोन के बारे में सोच रहा होता है। जिमी उसको देख रहा होता है। फिर वो सोचता है शनिची को मुझे मे बी ना इसे डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि किसके मैसेजेस आ रहे थे। जिमी शनिची से पूछता है कि शनिची क्या तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो। शनिची उसे देख के सोचता है कि यार बुरा फील करने से अच्छा तो मुझे डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलता है जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।